नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ज्ञात है कि बैंक में आईबीपीएस, आरआरबी ग्रामीण बैंक जो होते हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप किस तरह से इन फॉर्म को भर सकते हैं और क्या सिलेबस रहेगा, इनकी डेट्स क्या है, लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट्स क्या है और आप इस एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एग्ज़ाम होने वाले जो आप अभी इस 2020 की बात करें तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही हताश हैं क्योंकि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर ये एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अगस्त की डेट यहाँ दिख रही है, हमें दिया हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो यूँ मान लीजिए फिर आप आने वाले 6 महीनों में बैंक में जॉब पा सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो को पूरा बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं ये क्या हैं, तो आप लोगों ने जो ग्रामीण बैंक्स होंगे, सहकारी बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स जो होते हैं वो हमारे ग्रामीण इलाकों में भी होते हैं, साथ ही साथ यह सिटी में भी होते हैं। जैसे कि आपने बड़ौदा ग्रामीण बैंक्स का नाम सुना होगा। यह बड़ौदा ग्रामीण बैंक्स आज कोटा शहर में भी यहाँ पर है। तो ज़रूरी नहीं है कि यह जो आपकी वैकेंसी है इसकी जॉब आपको बाहर ही लगे, यह जॉब आपको कोटा सिटी में भी लग सकती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल लेते हैं हम। तो क्या क्या इसमें फेज़ हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके कॉल लेटर में आपको बाद में डिटेल देता हूँ कॉल लेटर की। सबसे पहले हम इसके डेट्स के बारे में, जो कि डेट्स हैं वो क्या हैं, देखिए। तो जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है आपको, इन्होंने बताया हुआ है कि जो डेट्स हैं, स्टार्टिंग जो डेट्स हैं इनकी, वो इन्होंने बिल्कुल साफ नज़र आ रही है यहाँ पर आपके लिए। तो जो स्टार्टिंग की डेट्स होंगी वो किस तरह से हैं, तो स्टार्टिंग की जो डेट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो कैंडिडेट्स का 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी 2020। अगर आप इस तरह से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 21 जुलाई तक होगा। आप कॉल लेटर जो प्री के हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं 12/8/2020। जो प्री के एग्ज़ाम्स होंगे, इन्होंने डॉट इसलिए लगाया हुआ है, हो सकता है ये एग्ज़ाम आगे भी चला जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद में जो प्री एग्ज़ाम्स इन्होंने बोला है वो हो सकता है आपका अगस्त में ही हो सकता है, प्री एग्ज़ाम जो हो सकता है। और इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो 24/8/2020 से 29/8/2020 इन्होंने दिखाई हुई है। नेक्स्ट, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो प्री का है वो सितंबर अक्टूबर के करीब हो सकता है। अगर आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो अगस्त तक आ जाएंगे यहाँ तक, और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ इसका तो सितंबर अक्टूबर तक यहाँ हो सकता है। पहले हम प्री पे फोकस करते हैं, फिर बात है कि मेंस किस तरह से होगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये आप लोगों को मैंने डेट बताई, इसमें कौन कौन से बैंक्स शामिल होंगे। तो कुल जो इसमें बैंक्स हैं इन्होंने जो एग्ज़ाम में बताया हुआ 43 यहाँ पर बैंक्स हैं। इसमें आपको समझना है कि आप अगर हिंदी से एग्ज़ाम देंगे या इंग्लिश से देंगे, तो आप वही बैंक्स को यहाँ पर चूज़ कीजिएगा। अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो आप हिंदी के बैंक्स को यहाँ पे भी भरिए। आप ज़रूरी नहीं है जैसे कि आप कहीं और के बैंक्स को भरेंगे, तो जैसे उड़िया जो आपके लिए अगर देखा जाए तो उड़ीसा में जो चलती है उड़िया, वहाँ पर फिर आपको वो भाषा नहीं आ पाएगी, तो आपको दिक्कत आएगी, वो फिर पेपर भी आपका उसी तरह से होगा। ओके, चलिए अब क्या है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्स में क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा। इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हैं। जब हम बात करने वाले हैं प्री एग्ज़ाम्स की, मैं इसको आपको प्री एग्ज़ाम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो रीजनिंग प्री में आ रही है और प्री एग्ज़ाम्स में आपके मैथ्स आ रही है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 रहेंगे और मार्क्स भी 40 रहेंगे दोनों के, और 45 मिनट का पेपर होता है।
आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक क्वेश्चन भी किया जाए, जैसे दोनों मिलाकर हो गए तो 80, तो अगर 45 मिनट मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को 30 सेकंड का समय यहाँ पर मिलता है, क्योंकि हम लोग उसको क्रैक करना चाहें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हमें क्वालिफाई होना है, इसमें क्रैक करना है इसको। अगर हम बात करना चाहें मल्टीपर्पज़ एग्ज़ाम मतलब ऑफिस असिस्टेंट की, तो यह आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं और ऑफिसर स्केल 1 के लिए आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं। दोनों के पेपर अलग अलग डेट्स पर होते हैं, ये इसमें बेनिफिट है। अगर ऑफिसर स्केल 1 का पेपर अगर कहीं ना कहीं टफ आएगा तो असिस्टेंट का थोड़ा सा नॉर्मल आता है। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि मैथ्स में और रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर केवल आपको पढ़ने हैं वहाँ पर। ये मैं आपको जब दूसरी वीडियो बनाऊंगा तब आपको बता पाऊंगा। और देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। मेंस एग्ज़ाम्स में क्या क्या आपके लिए आएगा। मेंस का जब एग्ज़ाम्स होगा तो आपके लिए रीजनिंग पोर्शन बैठेगा, कंप्यूटर भी आएगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, इंग्लिश का पोर्शन आपके लिए आएगा। इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी में से ऑप्शनल है यहाँ पर 4A और 4B, जैसा मैंने आपको बताया था। या तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, और लास्ट मैथ्स आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए 3, 4 और 5 पोर्शन ही यहाँ पर हैं इसमें मेंस एग्ज़ाम्स में। तो ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स पटवार का तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने अधिकतर ने हिंदी पढ़ी हुई होगी, तो उनके लिए यहाँ पर काम आ जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि यहाँ बैंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बैंक्स वो हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरी जो अलग अलग यहाँ पर स्टेट्स लिखे हुए हैं उनके बैंक्स हैं के बारे में यह बता रहा है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश चलती है। ये इस तरह से बता रहा है यहाँ पर कि वर्जन ऑफ टेस्ट, यहाँ पर सब जगह जो वर्जन होगा ये टेस्ट का वर्जन यहाँ पर होगा जो मीडियम रहेगा। अब गुजराती है तो गुजरात में गुजराती है, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में तेलुगु है तो वहाँ वो भी लैंग्वेज होगी अगर आप फॉर्म भरते हैं। पर जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स राजस्थान के हैं तो आप राजस्थान में अगर फॉर्म भरेंगे तो आप यहाँ पर क्या फॉर्म भर पाएंगे, तो राजस्थान के लिए आप हिंदी और इंग्लिश ही यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दूँ। फीस स्ट्रक्चर चूँकि इस जब आप फॉर्म भरेंगे तो फीस स्ट्रक्चर जो आपके लिए जो एग्ज़ाम्स स्टार्टिंग है वो फॉर्म जो भर रहे हैं आप 1 जुलाई से 21 जुलाई तक है। फीस स्ट्रक्चर फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये रहेगा, और अदर्स जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 850। चाहे आप ऑफिसर स्केल भरें उसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ेगा, और इसी प्रकार ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। मेरा कहना है आप दोनों फॉर्म को फिलअप कीजिए, क्योंकि पता नहीं है आपकी मेहनत और आपकी किस्मत किस में जोर मार जाए। आप दोनों फॉर्म को फिलअप करें और एग्ज़ाम ज़रूर देना। साथ ही साथ आप इसमें क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, इसमें आपको फ़ोटोग्राफ, साइन, आपको थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसमें देना होगा यहाँ पर जब आप यहाँ फॉर्म को फिलअप करेंगे तो। ओके आगे बढ़ते हैं। मोड क्या रहेगा पेमेंट का, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जो मोड रहेगा आप पेमेंट का ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं इसको। अब आ गई बात क्वालिफ़िकेशंस की। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अगर मैं अपेयरिंग हूँ तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊँगा, तो देखिए ऐसा यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आप अपेयरिंग में हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए आपकी ग्रेजुएशन मस्ट है अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो मल्टीपर्पज़ मतलब ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए मात्र। साथ ही साथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और लोकल लैंग्वेज जो कि जिसे हम हिंदी बोलेंगे और इंग्लिश बोलेंगे जो कि भी मैंने बताया था वो आपको आनी चाहिए। यहाँ हाड़ौती से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश से मतलब है। इसलिए आनी चाहिए हाड़ौती भी क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ ग्रामीण लोग मिलेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, बोल आप सकते हैं उनसे किसी भी लैंग्वेज में।
इसी प्रकार ऑफिस स्केल जो 1 है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको यहाँ मिलेगी, उसमें भी आपके लिए अलग अलग यहाँ पर बैचलर डिग्री दिख रही होंगी। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है आप उसको भर सकते हैं, पर इसमें कंप्लीट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो होता है ऑफिस स्केल सेकंड। चूँकि हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हम लोग बैंक्स में नहीं हैं, इसलिए आप इसको न देखें, आप लोग केवल इन दोनों पर ही फोकस करें तो बेस्ट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की बात करें। सेंटर का ये कहना है कि अगर आपने जो भी सेंटर अगर एक बार चूज़ कर लिया है तो फिर आप उसको सेंटर को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक बार जो भी आप सेंटर फिलअप करें तो आप कोटा में रहते हैं तो कोटा को ही चूज़ कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। और अगर कोटा में आप फॉर्म का फिलअप करते हैं सेंटर लेते हुए तो आपको कोटा मिल सकता है, उसमें हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन पूछे पर कोटा आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो एग्ज़ाम्स की ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग पीरियड भी वो आपको देते हैं, जो कि SC ST स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग भी होती है। अब बात कर रहा हूँ जैसे कि आपने प्री निकाल दिया और मेंस निकाल दिया, तो फिर उसके बाद में आपके लिए इंटरव्यू भी होगा 3rd फेज़ में, और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होता है। लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको उस टाइम पर भी बता दिए जाएंगे। यहाँ पर भी लिस्ट है पूरी, आप देख सकते हैं इसको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। चलिए तो अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हम फॉर्म को भर रहे हैं तो आप क्या क्या तैयारी करें, किस तरह से आप इसकी तैयारी करें। तो जैसा कि अभी आपने फर्स्ट फेज़ में देखा, तो फर्स्ट जो आप प्री दे रहे हैं उसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग का पोर्शन है। मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन टफ आता है, ये हमें ध्यान रखना है, पर इसमें चैप्टर 5 से 6 ही चैप्टर आते हैं जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मैथ्स में जो चैप्टर्स होते हैं वो अर्थमेटिक में से पूछे जाते हैं। मैथ्स में जो ऑफिस असिस्टेंट वाला है उसमें अलग क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपके लिए PO की पोस्ट है उसमें अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मैथ्स में किस तरह से तैयारी करनी है और रीजनिंग में किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि दोनों का जो लेवल होगा वो अलग अलग होता है। पर अगर आप हायर एग्ज़ाम्स को लेकर तैयारी करें तो आपका प्री तो आराम से निकल जाएगा। जब हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में आप लोगों को, जैसा कि मैंने 5 आपको बताए थे, 5 आपके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स रहेंगे, 5 आपके लिए रहते हैं, तो वो आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी 5 की, और बहुत आराम से आप इसको क्रैक भी कर सकते हैं। मैंने आपको कॉल लेटर के बारे में बता रहा था, कॉल लेटर जो रहेंगे वो आपके एग्ज़ाम से 15 दिन पहले करीब आ जाते हैं, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेट्स पूरी अनाउंस है, इन डेट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पेपर होने की संभावना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू बी होल्ड PET, तो हो सकता है यह आपको आगे भी पेपर थोड़ा सा हो सकता है खिसक भी सकता है, उनके अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स हो सकता है। तो आप लोग प्री के लिए तैयारी कीजिए सबसे पहले, और आपको लगता है कि मैं प्री, चूँकि जो हो सकता है ये अगस्त में ही पेपर जैसा बता रहे हैं पेपर के लिए सितंबर अक्टूबर हो सकता है, तो आप तैयारी करते रहिए, अभी टाइम है आपके पास। जुलाई मान के चलिए कि आ गया है, तो जुलाई अगस्त आपके लिए हैं और सितंबर अक्टूबर में पेपर हो सकता है, तो 2 महीने काफ़ी होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में प्री में तो आपके सिलेबस भी कम रहता है। तो बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और भी कोई डाउट्स हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आपके दोस्तों तक, ताकि सभी तक ये मैसेज जा पाए और सभी इस फॉर्म को भर पाएँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हताश हो गए हैं क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। पर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्स है। साथ ही साथ जो CPO की भर्ती हुई है उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए जल्दी बनाऊँगा। धन्यवाद।